नमस्कार दोस्तों। बस आपकी एक गलती के वजह से आप स्टेयरकेस का जो मिड लैंडिंग है वो बाहर देते हैं तो और उसके ऊपर ईंट की जुराई करते हैं तो वो क्रैक हो जाता है। नहीं समझ में आया? चले समझाते हैं। जरा आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो है सीढ़ी का मिड लैंडिंग पूरा जो है क्रैक हो गया और इसके ऊपर ईंट चिनाई भी हुआ था, वो भी गिर गया। अब क्या इसमें सरिया नहीं दिया? सरिया दिया गया है लेकिन कम दिया गया, क्योंकि अगर आप 3 फीट का कैंटिलीवर समझिए, कैंटिलीवर के ही बराबर हो गया, 3 फीट का कैंटिलीवर निकाल रहे हैं तो आप सिंगल जाली में हो जाएगा। प्लस उसके बाद आप उसमें जो है बीम भी दे रहे हैं और दूसरा चीज ये भी है कि आप जो है गलत तरीके से सीढ़ी का सरिया बांध रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मिड लैंडिंग जो कैंटिलीवर में निकला हुआ था 3 फीट में, वो पूरा क्रैक होकर के झूल गया है। कहाँ गलती हुआ? तो यहाँ भी जो है मिड लैंडिंग जो है घर के बाहर दिया गया है और इसके बाहर देंगे तब वहां तो ऊपर तक तो जुराई करना पड़ेगा ना। जैसे ही ईंट जुराई करेंगे वो पूरा क्रैक हो जाए। गलती कहाँ हुई है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं सीढ़ी में का जो है सरिया देने का तरीका को लेकर के। भाई सीढ़ी का क्या सरिया देना चाहिए, और आप लोग क्या करते हैं, सिंगल जाली में निपटा देते हैं। अगर मान लिया जाए ये वाला पार्ट मेरा जो है बिल्डिंग के बाहर रहा, ठीक है, अब ये 3 फीट मेरा क्या हो गया, कैंटिलीवर हो गया। कैंटिलीवर में डबल जाली देना पड़ता है सरिया का, और आप क्या करते हैं, सिंगल जाली ही दे देते हैं और ना ही जो है बीम देते हैं। पहला तो बीम नहीं देते हैं, सिंगल जाली के वजह से जो है इस सब की वजह से आपका जो है क्रैक आता है। तो इसका देने का क्या तरीका है, हम उस पर पूरी बारीकी से बात करेंगे। अगर आप कैंटिलीवर दे रहे, जरा समझिएगा, तो इसका जो है सीढ़ी का सरिया ये जो पूरा फ्लाइट के साथ जाएगा, ये आपका 12 mm का 6 इंची सेंटर होना चाहिए। 12 mm का सरिया 6 इंची पर होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा 10 mm का सरिया 8 इंची सेंटर होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो सीढ़ी क्रैक होगा। और साथ ही जहां से सीढ़ी शुरू हो रहा है वहां का लेंथ का बाय 4 तक टॉप में भी सरिया होना चाहिए। जहां पे खत्म हो रहा है वहां का भी जो है टॉप में भी लेंथ का बाय 4 में सेम 12 mm का 6 इंच सेंटीमीटर और 10 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 इंच सेंटीमीटर सरिया होना चाहिए। और ये जो जाली है टॉप, हम बात करते हैं मिड लैंडिंग की, यहां पे देखिए बॉटम वाला जाके टॉप बन गया सरिया, और बॉटम में एक्स्ट्रा सरिया है, टॉप में भी जो है डबल जाली होना चाहिए, चाहे वो कैंटिलीवर निकले चाहे मिड लैंडिंग दीजिए। और साथ ही एक्स्ट्रा बार जो है जा करके ऐसे करके टॉप और बॉटम दोनों का रहेगा, एक छोड़ करके एक। बॉटम का भी जो कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन आपका आएगा। यहाँ पर क्लियर नहीं हो पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, जरा समझिएगा। कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन आपका हो रहा है, कभी भी आपका जो है ये सीढ़ी का जो लैंडिंग है मिड लैंडिंग वो क्रैक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और साथ ही साथ देखिए बीम भी देना जरूरी है। अगर आप कैंटिलीवर भले अगर आप वाल पे रेस्ट कर रहा है तो बीम वाल के ऊपर रहेगा 9 बाय 9 इंची का, और अगर बीम बाहर निकाल रहे हैं तब जो है बीम आपको यहां से देना पड़ेगा। ये देखिए बीम, ये बीम जो है देना बहुत जरूरी है। अगर ये बीम नहीं दीजिएगा ना तभी जाकर के क्रैक होता है, समझे बात को। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी कभी आप जो अपना घर के लिए जो है सीढ़ी बना रहे हैं और मिड लैंडिंग जो है आप दे रहे हैं कहाँ, बाहर है ना, और इसके ऊपर आप जो है ईंट जुराई करेंगे, तो ये जो है बीम देना बहुत जरूरी है, जो कि इसका साइज है 9 इंची बाय 12 इंची का। इसको हम लोग लटक बीम बोलते हैं। एक बीम यहाँ भी रहेगा, एक बीम यहाँ भी रहा, एक बीम यहाँ भी रहा, और रूफ का थिकनेस आपका 5 इंची का। बीम का साइज मैंने बता दिया, हुआ क्लियर।
ये सब करिएगा तब ना जी मजबूत रहेगा। और ऊपर से आप जो यहाँ देखिए ब्रिक मेसनरी भी कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे सिंगल जाली का रहता और बीम नहीं रहता तब तो और प्लस ये 3 फीट 6 इंची निकला हुआ, जिसमें जो है 5 इंची का वाल देंगे तो जो है लैंडिंग का साइज यहाँ से यहाँ तक जो है 3 फीट बचेगा, समझे। तो ये सब गलती के वजह से ही जो है आपका सीढ़ी का मिड लैंडिंग क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। फिर बोलिएगा सर कि कैसे हो गया। सरिया जो मैंने आपको बताया जो सीढ़ी में देना है, T12 6 इंची सेंटर और T10 8 इंची सेंटर, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, ये मेन बार हो गया। और यहाँ पे आपको डबल जाली देना, याद रहे डबल जाली रहेगा, ये बीम भी रहेगा। और ये बीम जो है इस कॉलम, तो कॉलम होना यहाँ जरूरी है, कॉलम होना यहाँ जरूरी है, नहीं तो फिर से आपका क्रैक हो जाएगा। ये सब कुछ बेसिक चीज़ है जो कि आपको ध्यान में लेके चलना है। अगर नहीं लेके जाते हैं तो हमने अभी आपको एक जो दिखाया, देखिए कुछ इस तरीके से आपका भी मिड लैंडिंग क्रैक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा चीज़ों को दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए जरूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या आपके सीढ़ी का भी यही हालत हुआ है, क्रैक हो गया है? यानी तो कभी कभी क्या होता है कि फ्लाइट जो होता है सीढ़ी का वो भी क्रैक कर जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्लाइट 3 इंच की ढलाई कर देंगे और उसके ऊपर ब्रिक जोड़ देंगे, वो भी कमजोर सीढ़ी है। कमजोर सीढ़ी क्यों बनाना भाई? बस जो पैटर्न है और सबसे स्ट्रॉन्ग सीढ़ी की बात करें, वो जो बनता है इसी का, कंक्रीट का, फुल्ली कंक्रीट का, जिसका स्टेप भी कंक्रीट का रहेगा, ना कि जो है ब्रिक का रहेगा। ऐसा ना कि फ्लाइट जो है ढलाई कर दिए कंक्रीट का, स्टेप ब्रिक का कर दिए, वो भी कमजोर हो गया। और सबसे मजबूत भी ये तब बनेगा जब चारों साइड से आरसीसी का कॉलम हो, तब मजबूत बनेगा। तो ये सब एक बेसिक चीज है। और याद रहे मिड लैंडिंग में भी बीम होना चाहिए, जरूरी है, जिससे क्या है कि आपका सीढ़ी मजबूत बन सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ही के लिए जो है वीडियो लेकर के आता हूं और एक हर टॉपिक पे हम कवर कर रहे हैं, गलती कहाँ ना है कहाँ नहीं। और याद रहे कंक्रीट वाइब्रेटर भी इस्तेमाल करना है, इसमें नहीं करेंगे उसके वजह से भी आपका सीढ़ी में क्रैक आएगा। यही सब बेसिक चीज़ है। और कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या आएगा, हनीकम निकल जाएगा। अब हनीकम निकल गया, जैसे कि देखिए थोड़ा हनीकम निकला हुआ है ना, तो देखिए अच्छा काम खराब काम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पैसा उतना ही लगेगा, लेकिन छोड़ो कुछ नहीं होगा, प्लास्टर में मैनेज हो जाएगा। यही सब चलते रहता ठेकेदार मिस्त्री का। ध्यान रखिएगा अपना घर का पैसा बर्बाद ना हो। अब जैसे देखिए वो सीढ़ी क्रैक हो गया, फिर से तोड़ के बनाएगा, पैसा बर्बाद हुआ ना, लाखों रुपए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।